नामल जीवन जपते भैया जोगी ज्ञानी नाम जप के ब्रह्मा सुख के जीवन में अनुभव करते नामेल जीवन जपते भैया योगी जानन चारे उड़ रसल नाम जीव जप के गान जिन साधक नामेला जपते हरि मादी सीधी नामादे जिन नामेल जीवन जपते भैया योगी मुनि ज्ञानी नाम जपे ब्रह्मा सुख जीवन में अनुभव राम भगत जग माचारी चारों के तूने अवय दीवारी चारों भगत ये नाम आधार ज्ञानी वर ब्रह्म मया कर रे नाम के महिमा चारों जुग में कलिमा महिमा नामेल जीवन जपते भैया नामेल जीवन जपते भैया योगी मुनि घर मन भोग मोक्ष सकल कामना दिन दुरे हम सब छोड़ेंगे दिन भैया राम भगति माँ भूले नामेल जीवन जपते भैया योगी मुनि ज्ञानी नामेल जीवन जपते भैया योगी मुनि ज्ञानी नामेल जीवन नामेल जीवन नामेल जीवन
गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे, जे नाम ल जीव में जप थे, वो जोगी और मुनि ध्यानी जन ब्रह्म सुख के अनुभव करते, जीवन में ब्रह्म सुख के अनुभव प्राप्त कर लेते। एक रेसेती भाई नाम के जाप करो, नाम जपे पर कोई कठिन बात नहीं है, केवल राम 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 बस जपत रहो। यदि भगवान के गुण रहस्यला जोगी मन जाने हैं, मुनि मन जाने, ध्यानी ज्ञानी जन है मन जाने हैं, तो केवल नाम के जाप करके ही जाने लगे। अरिमा आदि सिद्धि जैन साधक नाम के जाप करते ओला प्राप्त हो जाते। जैन दुखी है, दीन है और हर प्रकार के कष्ट से घिरे हुए, कभू सुख से नहीं रहा है, वो व्यक्ति यदि राम के नाम ला जाप करे, राम राम सीताराम कहा है और निवेदन करे, हे नाम महाराज, अब मैं दुनिया के आश्रय ल छोड़ करके तोर शरण में आया हवा, केवल मैं तोरे नाम के जाप करा था, मोर हृदय में फैलाने ढिकाने कष्ट हवा वो सब दूर हो जाए, इसलिए मोर घर में ऐसे कष्ट वो दूर हो जाए। ऐसे कि जे नाम के जाप करते ओकर दुख भी दूर हो जाते, ओकर सब संकट जैन भी संकट है वो सब दूर हो जाते। एकरे से हर प्रकार से संकट आए, दुख आवे, सुख आवे, केवल नाम के ही आश्रय ले ले। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कहा थे कि नाम के जगत में 4 प्रकार के भक्त होते। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन होते? एक अर्थार्थी भक्त होते, एक धन के चाह से भजने वाला भक्त होते, एक आर्त भक्त होते, अब एक जिज्ञासु भगत होते। ये 4 प्रकार के भगत होते। अर्थार्थी भगत के अर्थ होते जिन्हें धनहीन है, जेकर में धन नहीं है, वो धन चाहते तो धन के कामना लेकर के भगवान के भजन कर सकते, तो बोला धन के प्राप्ति हो जाते। आर्त भगत बोला कहते जिन दीन है, दुखी है, कष्ट है, वो शरीर में है, घर में कष्ट है, पारिवारिक वाद विवाद के कष्ट है, तो वो भी भक्त है यदि अपन संकट के निवारण बार, अपन कष्ट दूर करे बार भगवान के भजन करते तो ओकरो संकट दूर हो जाते, बोला आर्त भक्त कथे। और एक भगत होते जिज्ञासु, जिन भगवान के तत्व ला जानने में, जिला ज्ञानी भगत कहते, भगवान ला तत्व से जाने की इच्छा लेकर के जिन भगवान के भजन करते और भगवान के तत्व के निरूपण, तत्व के ज्ञान हो जाते। और एक भगत होते जिन साधारण ही प्रेम बस भगवान के भजन करते। तो भगवान ला ये चारों भगत पुण्यात्मा है, और एमा के जो ज्ञानी भगत है, जिन भक्तिवान भगत है, जिन निष्काम भाव से भगवान के भजन करते, राम राम जाप करते, वो भगत भगवान ला बहुत माया है, ओकर पर भगवान बहुत माया करते। नाम की महिमा चारों युग में है, लेकिन कलयुग में नाम की महिमा विशेष रूप से बढ़ जाती है। जेकर मन में भोग की इच्छा है, जेकर मन में मोक्ष की इच्छा है, वो आदमी सकल कामना से ब्रह्मा के के
कोनो लावो दिखे नहीं, के ठेन लकड़ी में आगी हरी दे, ओ सब जन दिखते, उसने निर्गुण सर्वगुण स्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि निर्गुण और सरगुण ये ब्रह्मा के दो रूप है। वही निर्गुण है और निर्गुण से ही सरगुण की उत्पत्ति होती है, और सरगुण संसार में लीला करके फिर वही निर्गुण में समाहित हुए। तो ये निर्गुण और सगुण दो ब्रह्मा के रूप है। ये दोनों के कथा अनादि है और अकथनीय है। भाई एकरे से मोर मत के अनुसार ये नाम बड़े है दोनों के बीच में। काबर ये दोनों झल बांध के रखे। नाम के द्वारा सरगुण ही प्रकट होते और नाम के द्वारा ही निर्गुण होते। साधु सज्जन मन केवल अलग कवि की रचना मत समझाओ, मोर विश्वास मोर मन में यही है और मोर हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम की रुचि मैं बता था कि दोनों प्रकार के ब्रह्मा के यदि ज्ञान चाह और दोनों प्रकार के ब्रह्मा के ज्ञान अग्नि के भांति हवा। अग्नि के भांति कैसे हवा? जैसे लकड़ी में अग्नि हरी थे लेकिन वो आगी दिखाई नहीं, और एक थी लकड़ी में आगी हर थी लेकिन वो आगी है दिखते। एक लकड़ी में आगी है वो आगी दिखाई नहीं है, और एक लकड़ी में आगी है वो आगी दिखते। अर्थात एक थी ना गुप्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रहने वाला आगी है और एक थी दिखने वाला। वैसे निर्गुण और सरगुण है। निर्गुण दिखाई नहीं लेकिन वो हवा जगत, और सरगुण दिखते और वो जगत में भी है। तो आगी के समान दोनों हवा है। एक आगी है लकड़ी में अदृश्य रूप में है और एक आगी है लकड़ी में प्रकट रूप में है। वैसे ही एक रूप सरगुण रूप संसार में प्रकट रूप में है, और निर्गुण रूप निराकार ब्रह्म इसी संसार में अदृश्य रूप में है, व्यापक रूप में है। और दोनों आनंद के घन राशि है और विकार रहित प्रभु नाम के द्वारा ही हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। एक रेसेती है भाई, तुम नाम के जतन करो, नाम के जाप करो, नाम के द्वारा ही वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी प्रकट हो जाते। जैसे नाम ला जाने में रतन के मूल्य समझ में पड़ जाते। रत्न ले धरे है और नहीं जाना था तो कोनो भी आदमी है 100 रुपये दे दे, 5000 में दे दे के हित दे दे। लेकिन वही रत्न यदि जान लेबो कि है 1 तोला सोना है, 2 तोला सोना है, ऐसे की और यदि 5000 6000 में मांगी नहीं दे केवल या तो 1 तोला रत्न यदि जान लेबो कि है 1 तोला सोना है, 2 तोला सोना है, ऐसे की और यदि 5000 6000 में मांगी नहीं दे केवल या तो 1 तोला सोना है, सोना का भाव थोड़े 5000 में जाए। जैसा तोला चलत तैसा ले लेके तो नाम ल जाने तो भाव घर बन में, और नाम नहीं जाना तो कोई भाव नहीं रही। वैसने भगवान के ब्रह्मा के स्वरूप है
नाम ला जाने से वे सरगुण रूप प्रकट हो जाते, और नाम ला जाने से ब्रह्मा भी प्रकट हो जाते, निर्गुण निराकार ब्रह्म भी प्रकट हो जाते। एक जन व्यापारी हा मड़ी धर रहा है, और बोला पता नहीं रहा ये मड़ी है की को, केवल यही समझा कि पत्थर आएगी, और बोला छोल चाँच के मस्त 1 किलो बाट बना रहा है, और साग बेचा हुआ तो कोनो 1 किलो साग दे दे, कहा एक पार वही मढ़ा दा, एक पार साग ला करके तोल के दे दे, वो वही कामे करे, तोले करे। अब कोनो नहीं जाने, एक दिन एक जन जौहरी गए, जौहरी मतलब सुनार गए, सुनार है जब ओखरे में रंगीत साग भाजी तोले ला, तो पत्थरल देखी तो समझ गए, अरे ये पत्थरा तो साधारण पत्थर नो है, मड़ी है, पर ये बेवकूफ है, ये मड़ी यदि ये बेच दी तो जीवन भर खा ही बैठे बैठे तब हो नहीं सिरा, अब तक संपत्ति धरे बैठे, लेकिन ज्ञान बिना का करे, घर में बुद्धि है ही नहीं है, तो साग बेचा थे रात दिन तपस्या करा तौल तौल के। तब वो जौहरी कहीस कि भाई ये पत्थर ते कहाँ पाए है, इसने रद्दम परे रही, इसमें ले आए बिन के कथे, तो तय मोला दे देना कथे, मैं काबर देऊंगा, मैं किलो बाट बने है ही, मैं तौल तौल के देता हूँ, 1 किलो बाट है, 1 किलो साग मानते हैं, तो मैं हिल दे देता हूँ ऐसे ही। तो वो व्यापारी का कहीस, वो सुनार है जौहरी है, मैं ए पत्थरा के तोला जतका मूल चाहिए उतना मैं देवर तैयार, उमत बाट ले सकत है, नया तखरी भी ले सकत है, और कोनो बड़े अपन व्यापार ला बढ़ा भी सकत है, तो भाई तो अत्ता कम दाम देवर तैयार है, ते पत्थरल में काय करे, हाँ मोर बात तो पत्थर है, ये ले धर लेके को दे दी। अब वो जौहरी 1 करोड़पति अरबपति हो गए वो मरी माँ, और साग बेचे या जस के तस रही, तो कारण यदि वो साग बेचे या जान लेती से मनी है की तो वो जान डरती सारी मनी बहुत भाव बेचा थे की, वो नहीं जानी इस नाम लते कर से ती बिल्कुल पानी के मोल में दे दी। वो इसने भगवान के नाम है, राम ले यदि जान लेवे तो प्रत्येक स्वरूप से निर्गुण और सरगुण दोनों रूप प्रकट हो जाते नाम के जाने से। जिसे नाम के जाने से रत्न के मणि के मूल्य प्रकट हो जाते, वो इसने नाम के जानने से भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्गुण और सगुण दोनों रूप प्रकट हुए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते थे। और यही पर निर्गुण दैवादि बड़ा नाम प्रभाव पार, निर्गुण दैवादि बड़ा नाम प्रभाव पार, गाओ नाम बड़ राम के निज विचारे अनुसार, निज विचारे अनुसार। बोल सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल शंकर भगवान।